So I want to talk to you today about the word of God. मैं आज आपको बात करना चाहती हूँ प्रभु के वचन के बारे में। Matthew 28:19 to 20. मत्ती 28 में 19 से 20। Now here Jesus said, यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, go therefore जाओ and make disciples. और शिष्य बनाओ। And how do we make disciples? लिखो कैसे हम शिष्य बनाते हैं। Number one, you have to help people to get saved. हमने मदद करना है लोगों का उद्धार होने के लिए। ऐसे लोग जिसके साथ हम खाना खाते हैं लेकिन अभी भी प्रभु के बारे में नहीं पता है, उनका उद्धार हो जाए। You know, जब भी तुम किसी के लिए आशीष का कारण बने हो ना, उस दिन तुम्हारा दिल धन्यवाद कहता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा इस्तेमाल किया वो चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। दूसरा वहां पे लिखा है पानी का बपतिस्मा। उद्धार भी आसान है क्योंकि ये सब पवित्र आत्मा करते हैं। 20 देखो, ये मुश्किल है। You know what is written? क्या लिखा है पता है? उनको सिखाओ कि मैंने जो लिखा है, जो कहा है मैंने, वो करे। ये बहुत मुश्किल है। Yes. क्योंकि हम लोग सब स्टार्टिंग में आते हैं किस लिए? मेरा थोड़ा काम हो जाए मेरा थोड़ा जो फाइल अटका हुआ है ना, वो फाइल क्लियर हो जाए ना, है ना, मेरा वो बच्चा सुधर जाए। हम लोग सब उसके लिए आते हैं। लेकिन उसके बाद हर एक को निर्णय करना है कि हमें, डू यू वांट टू फॉलो जीसस? क्या आपको प्रभु का पीछा करना है? यू नो हु इज अ डिसाइपल? पता है शिष्य कौन है? जो यीशु का पीछा करके। नंबर 2, दूसरा नंबर, पीछा करते करते खुद बदलते रहते हैं। वी हैव टू चेंज, हमने बदलना है। वी हैव टू चेंज, हमने बदलना है। और यीशु ने कहा उनको, मैंने जो कहा है वो सिखाओ। एक शिष्य बनने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. क्योंकि वहां पे क्या लिखा है ना, उनको मेरे रास्ते पे चलना सिखाओ। Amen. आमेन। Yes. मतलब मैंने जो कहा है, कहाँ कहा है प्रभु? वचन में कहा है। Amen. What is written down? जो लिखा है उसे खोलो, Yes. उनको समझाओ, Yes. ताकि वो निर्णय ले, मुझे भी मेरे प्रभु के मार्ग पे चलना है। Amen. Okay, so today I want to talk to you about Psalm 1. तो आज मैं आपसे भजन संहिता 1 के बारे में बात करना चाहती हूँ। Okay, Psalm 1:1. Okay. भजन संहिता 1:1। Okay, Psalm 1 is the first psalm in the book of Psalms. 150 भजन है, उसमें से पहला भजन है। Yes, Okay? amen. और पहला भजन का पहला शब्द क्या है पता है? धन्य है वो Wow, व्यक्ति। amen. So this first psalm is about being a blessed person. आशीषित व्यक्ति बनने के बारे में है। ये आशीषित व्यक्ति का मतलब क्या? नंबर 1, पहला, या आशीषित का मतलब है परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर Wow. आता है। Proverbs 10:22, नीति वचन 10:22। परमेश्वर का आशीष एक व्यक्ति को धनी बनाता Wow. है। नंबर 2, दूसरा नंबर, blessed means आशीषित मतलब the ability of God is released in you. प्रभु की क्षमता आप में स्वतंत्र की जाती है। जो मुश्किल था उसके ऊपर तुम जय पा सकते हो Amen. यीशु के नाम में। Yes, amen. Genesis 1:28, उत्पत्ति 1:28। ओके, बाइबल में लिखा है आदम और हवा को प्रभु ने आशीषित किया, और फिर प्रभु ने क्या कहा? फलवंत हो जाओ, वाओ, बहुगुणित हो जाओ। Wow. आमीन। और फिर कहा धरती को भर दो, Wow. और फिर कहा उसे वश में करो, Wow. Amen. और राज करो। ये सब किसकी आदत है? परमेश्वर की Wow. आदत है, Amen. परमेश्वर की क्षमता है। Amen. तो जब आशीष दिया ना, तो अंदर क्षमता आती है। Wow. क्षमता देते, सामर्थ देते धन बनाने के लिए, Amen. क्षमता देते कुछ बांधने के लिए, Wow. क्षमता देते क्षमा करने के लिए, Amen. क्षमता देते कोई बुरा चाहता है लेकिन तुम भलाई से जवाब दो। नंबर 3, तीसरा नंबर, हु इज अ ब्लेस्ड पर्सन? कौन आशीषित व्यक्ति है? जो तीसरी बात आशीष का कारण बनता है। वाओ, आमेन। पहले होता है फिर तुम किसी को देते हो। यस। जेनेसिस 12:2, उत्पत्ति 12:2। गॉड टोल्ड अब्राहम, प्रभु ने अब्राहम से आई कहा, विल मेक यू अ ग्रेट नेशन, मैं तुझे महान राष्ट्र बनाऊंगा। ओके, और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मेक योर नेम ग्रेट, और मैं तेरा नाम महान बनाऊंगा, एंड यू शैल बी अ ब्लेसिंग, और आप आशीष का कारण ठहरोगे। सो Psalm 1, भजन संहिता 1। ओके, क्या बताता है हमें एक आशीषित व्यक्ति कैसा दिखता है? 4 तरीके बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट थिंग ही डज, तो पहली चीज वो करते हैं, ही इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। वो संसार से अलग किए जाते हैं। मतलब किसी से बात नहीं करना है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। यस, ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, समझो। Psalm 1:1, ओके, भजन संहिता 1:1। यहाँ पे लिखा है आशीषित है वो व्यक्ति जो दुष्ट लोग हैं उनकी सलाह में नहीं चलता। पोज, तुमने बोला मैंने पीना छोड़ दिया है, तुम्हें पता है तुम्हारा एक दोस्त आएगा, थोड़ा सा पी लेना,
है ना, मैं तुझसे प्यार करता हूँ इसके लिए लेके आया, कम ऑन, यस और नो, है ना। ऐसे दोस्त है जो प्यार नहीं करते, गुमराह करते। आशीषित है वो व्यक्ति जो दुष्ट की सलाह में नहीं चलता। आशीषित है वो व्यक्ति जो पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं रहता। आशीषित है वो व्यक्ति जो ठट्टा करने वालों के साथ नहीं बैठता। सेपरेशन मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? अलगाव का मतलब क्या है? या मतलब एकदम अकेला पड़ जाना नहीं, अकेला पड़ना नहीं। तुम छूते हो लेकिन अशुद्ध नहीं होते हो। हम काम पे जाते हैं, हम लोगों को मिलते हैं, लेकिन उनकी अशुद्धता हम पर नहीं आने देते हैं। डिड यू सी दैट स्क्रिप्चर? क्या आपने वो वचन देखा? ओके, उसमें 3 चीजें लिखी है। पहला है चलना, ओके, नंबर 2 इज स्टैंडिंग, खड़े रहना, और तीसरा है बैठ जाना। धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्ट की राय पे नहीं चलता है। आमीन। यस। चलते चलते कभी कभी हम दूसरों का सुनते हैं, आ जाते हैं और पापियों के साथ खड़े रहना शुरू कर देते हैं। और तीसरा है, अभी हम लोग इतना कंफर्टेबल हो गए, वी आर सो कंफर्टेबल, हम इतना कंफर्टेबल हो गए, अभी उनके साथ बैठ भी जाते हैं। यीशु पापियों के साथ बैठते थे खाना खाने, लेकिन उनकी अशुद्धता खुद के ऊपर कभी नहीं लेते थे। मुझे एक आशीषित व्यक्ति बनना है। प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया समझे। संसार में जरूरत से ज्यादा रहोगे ना, यस, खत्म। वो तुम्हारे अंदर ना कुछ विचार डालते हैं, मैंने वो लिया, मैं खत्म। 1 John 2:15, और इसलिए 1 यूहन्ना 2:15 में क्या है? You know what the Lord says? यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं? Don't love the world. प्रभु संसार से प्रेम मत करो। हम लोगों से प्यार करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। Amen. लेकिन जब दुष्ट आत्मा इस्तेमाल करते हैं ऐसे विचार हमारे अंदर डालने के लिए, वो खतरनाक बन जाते हैं। ये अब्राम, और अब्राम के कारण उसके साथ जो भी जुड़े हुए थे, लूट उसका भतीजा, वो भी आशीषित हो गया। Yes. तो अंदर झगड़ा चालू हो जाता है। कुछ नहीं, अब्राम ने बोला तुम और मैं दोस्त है ना, हम भाई है एक्चुअली, और तुम क्या करो ना, तुम सेपरेट हो जाओ, प्यार से रहते, थोड़ा दूर रहते, प्यार से रहते, तुम्हें जो चाहिए जमीन तुम ले लो। उसने देखा और सब हरा था ना, उसने बोला मुझे वही चाहिए। हरे हरे में सांप भी होता है। सोडोम मीन्स एक्चुअली सिन, पाप। आप समझ रहे हो? ये ऐसा शहर था पाप से भरा, लैंगिक पाप, घमंड, हर प्रकार का जो ये सांसारिक विचार है ना, वो सब ये देश के अंदर था। अध्याय 13 में लिखा है सोडम के पास था, अध्याय 14 में लिखा है वो सोडम के अंदर रह रहा था। क्या आप जानते हो ये कहानी का अंत बहुत खराब, उसने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ। 2 Corinthians 6:17, 2 कुरिन्थियों 6:17, प्रभु क्या कह रहे हैं? Come out from among them and be separate. उनमें से बाहर आकर अलग ठहरो। हम शिष्य है, हमारा जीने का तरीका अलग है। दूसरा, He delights in the right things. वो सही चीजों पर मग्न होता है, सही चीजों में आनंद मनाता है। Psalm 1:2, भजन संहिता 1:2, उसका आनंद प्रभु के वचन में है। वो आनंद मनाता है In the law of God, प्रभु के नियम पे। Psalm 37:4, ओके, यहाँ पे लिखा है डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, खुद में प्रभु में आनंद मनाओ, प्रभु में आनंद मनाओ। और फिर लिखा है वो तुम्हें तुम्हारे हृदय की इच्छाओं को देगा। तुम प्रभु में आनंद मनाते हो, तुम्हारा हृदय बदलते जाता है, तुम्हारी इच्छाएं बदलते जाती है। यू चेंज, आप बदल जाते हो, यू विल चेंज, आप बदलोगे। प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया समझे, तुम जो भी चीज में आनंद मनाते हो ना, वो चीज तुम्हारे जीवन को दिशा देती है। Proverbs 4:20-21, नीति वचन 4:21-22। I will show you how to read the Bible. मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे बाइबल को पढ़ना है। बाइबल पढ़ने में 4 चीजें लगती है। एक दिमाग, नंबर 1 दिमाग, योर माइंड, आपका दिमाग, नंबर 2 योर आईज, आपकी आंखें, नंबर 3 योर ईयर्स, तीसरी बात आपके कान, नंबर 4 योर हार्ट, का चौथा हृदय। नंबर 1 पे अटेंशन, ध्यान दो। बाइबल पढ़ते पढ़ते व्हाट्सएप नहीं देखना है, वरना इट इज डिसरिस्पेक्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड। वो प्रभु के वचन के लिए अनादर है। दूसरा नंबर, लिसन केयरफुली टू माय वर्ड्स, प्रभु के वचन को सही तरीके से सुनो। 3 नेक्स्ट, तीसरा, ओके, डोंट लूज साइट, अपनी आंखों से उनको दूर मत करो। एंड नंबर 4, चौथा, वचन को गहराई से तुम्हारे हृदय में उतरने दो। जो जैसे तुम पढ़ रहे थे, जो भी चीज ऐसे बाहर आई, रुको, उसको सुनो, प्रभु तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। और उस चीज को तुम्हारे हृदय में उतरने दो।
ऐसे जल्दी 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 आज का हो गया मेरा पढ़ना, चलो बाय बाय जा रहे हो। नॉट लाइक दैट। एक्ट्स 28-27। प्रेरितों के काम 28 में 27। यू नो व्हाट हैपेंड? क्या हुआ पता है? पॉल सिखा रहा था यस। और सामने वाले के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा था कि पॉल उनके बारे में कह रहा है, वो कह रहा है तुम्हारे बारे में ऐसा लिखा है जो यू नो द हार्ट्स ऑफ दिस पीपल आर हार्डन्ड। लोगों के हृदय बहुत कठोर है। हम बाइबल खोलते हैं, हमें क्यों समझ में कुछ नहीं आ रहा है? क्योंकि हृदय कड़क हो गया है। और फिर कह रहा है उनके कान कैन नॉट हियर, सुन नहीं पा रहे, और उन्होंने उनकी आंखें बंद कर दी है। मैंने कहा ना 4 चीज लगती है। यस। और वो मुड़ते नहीं है। आमेन। मुड़ने के लिए दिमाग लगता है। तुम्हारे मन ने कुछ निर्णय लेना है। आमेन। क्या निर्णय लेना है? मुड़ने का निर्णय लेना है। आमेन। आई वॉन्ट टू टर्न, मुझे मुड़ना है। आई वॉन्ट टू डू व्हाट गॉड इज सेइंग। मुझे वो करना है जो प्रभु कह रहे करने के लिए। लास्ट चीज कहना चाहती हूँ, शो मी दैट फोटो बेटा। या भजन संहिता 1:3 में लिखा है, जो व्यक्ति ये करेगा ना, क्या करेगा? संसार से अलग और परमेश्वर के वचन में मग्न रहेगा ना, वो कैसा बनेगा पता है? एक पेड़ के समान होगा जो पानी के पास रोपा गया है और जिसकी जड़ें अंदर जा रही है। वो फलेगा फूलेगा, उसके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे। Your life is changing. आपका जीवन बदल रहा है If you do what the Bible says. जो वचन कहता अगर हम वो करेंगे तो। आत्मिक क्षेत्र में कुछ लोग सूखे सूखे रेगिस्तान के जैसे दिखते हैं। यस। लेकिन अगर तुम जो प्रभु का वचन कहता है वो करोगे, ऐसे दिखोगे। आमेन। जिसके ऊपर फल आएंगे। और बाय द वे, पेड़ खुद के फल नहीं खाता है, Yes. दूसरे खाते हैं। प्रभु की उपस्थिति में तुम हमेशा फ्रेश रहोगे। वाओ। आमेन। आमेन। आमेन।